तो देखा आपने कैसे 7 जन्मों का जो रिश्ता था पल भर में और जरा से झगड़े के बाद वो चकनाचूर हो जाता है। और एक पति ने अपनी पत्नी के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि इस दौरान उसकी मौत हो गई। और ये सब कुछ वहां पर मौजूद छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने रोका भी, लेकिन जिस वक्त पति के सिर पर भूत सवार था, गुस्सा आक्रोश ये बना हुआ था, उसके आगे उसने किसी की नहीं सुनी और इतनी ज्यादा पिटाई की कि उस पत्नी की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भाई अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हुए जोधपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद किए। यह संयुक्त रूप से कार्रवाई सीएसटी टीम और कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस की टीम की तरफ से की गई है। इसमें एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और कैसे यह कार्रवाई हुई और क्या यह पूरा मामला है और इसमें हिस्ट्री शीटर की पुरानी कुंडली अगर खंगाली जाए तो उसमें क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, कैसे पकड़ा गया। और आपको यह भी बता दें कि एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो रही है, ठोस एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसे मामले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रग्स के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, 41 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 10 केस। जोधपुर पुलिस और सीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके साथ ही एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फिटकासनी गांव में 41 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद कर एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुख्य सप्लायर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिटकासनी गांव में मादक पदार्थ लाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर श्याम बिश्नोई को पकड़ा। तलाशी लेने पर 41 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी श्यामलाल उर्फ खैराज एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ चोरी, मारपीट और एनडीपीसी के कुल 10 मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर का राहुल उसे एमडी ड्रग्स की सप्लाई देकर गया था। आरोपी ड्रग्स सस्ते दामों पर खरीदता था और यहां उसे ऊंचे दामों पर बेचता था। 31 तारीख दिसंबर 2025 की रात को सीएसटी प्रभारी महराज तथा कुड़ी थाने के श्री सहदेव उप निरीक्षक द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए फिटकासनी निवासी श्यामलाल बिश्नोई को 41 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा था, जिसको गुरुवार को माननीय न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर भेजा गया है। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों को भी पकड़ा जा सके। पुलिस ने ये साफ संदेश दिया है कि नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटने को पूरी तरह तैयार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कुड़ी थाना क्षेत्र के फिटकासनी गांव से 41 ग्राम ड्रग्स के साथ जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ भी जारी है। बताया जा रहा है कि फिटकासनी में जो है ये श्यामलाल नाम का व्यक्ति मध्य प्रदेश के मंदसौर से जो है वो सस्ते दाम पर ड्रग्स जो है एमडी ड्रग्स लाया करता था और यहाँ पर जो है वो बेचा करता था, जिससे एक सप्ताह में करीब जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की ड्रग्स जो है वो बेचता था। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जिस प्रकार से लगातार जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से जो लगातार मामले जो मादक पदार्थ के खिलाफ और एमडी ड्रग्स के खिलाफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। जो कुड़ी थाना क्षेत्र के जो थाना अधिकारी है तेजकरण, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जो है वो पुलिस पूरी तरीके से सख्त है और जो आरोपी है श्यामलाल उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी जो है उससे जारी है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो देखा आपने कि कैसे लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अब तक कई ऐसे शख्स हैं या ऐसे लोग हैं जो कि गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इस मामले को अगर आप बारीकी से देखें, हमने रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया कि जो हिस्ट्री शीटर है वो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पहले भी उसके ऊपर ऐसे ही मामले चल रहे थे और इस मामले के अंदर तुरंत टीम ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और उसको पकड़ लिया जाता है।
अब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा भी होना बाकी है और यह माना जा रहा है कि कुछ और लोग अभी बाहर हैं, जो कि उन तक पहुंचना टीम के लिए बहुत जरूरी है, तभी इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो पाएगा। अब जरा आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं श्रीगंगानगर से खबर, जहां से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पाइप से पीट कर युवक को मौत की नींद सुला दिया। विवाहित महिला से फोन पर बात करने के विवाद में भाइयों ने युवक को जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न्यू ईयर पार्टी का बहाना, युवक को बनाया गया निशाना। युवक की पीट कर हत्या। हत्या के बाद भाग निकले आरोपी। नए साल के पहले ही दिन श्रीगंगानगर शहर में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ रोड पर खड़ी एक कार से युवक का शव मिला। गुरुवार की शाम लावारिस कार में मिले युवक के शव का स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी 22 साल के पलाराम के रूप में हुई है। घटना की शुरुआत तब हुई जब श्रीगंगानगर के एक परिवार को पता चला कि पलाराम उनकी शादीशुदा बहन से फोन पर बातचीत करता है। भाइयों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने पलाराम को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी कर रही थी, आरोपियों ने पलाराम को न्यू ईयर पार्टी के बहाने बुलाया। अपने साथ बहला फुसलाकर एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां उन्होंने पहले युवक को बहुत ज्यादा शराब पिलाई। जब पलाराम खुद को संभालने की हालत में नहीं रहा, आरोपियों ने लोहे के पाइपों और डंडों से पलाराम पर हमला कर दिया। जब युवक की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो पकड़े जाने के डर से आरोपी उसे अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में ही पलाराम ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होते ही आरोपी घबरा गए। उसके शव को कार के भीतर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। गुरुवार की सुबह हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर हाईवे पर सेक्टर 17 के पास एक संदिग्ध कार खड़ी देखी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर पलाराम का शव बरामद हुआ। कल सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ का पलाराम नाम के एक लड़का है, जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया था, जिसका उनके आपस में लड़ाई होने के कारण उसका चोट लगने से उसका मर्डर हो गया। साथ वाले लड़के थे, उसको एक गाड़ी में डंप करके यहाँ से फरार हो गए। इस पे मौके पर गाड़ी तलाश की गई और मौके पे एफएसएल और एमओबी की टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। उच्च अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद में आज उनके परिजन उपस्थित आए हैं, जिनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया है और नामजद एफआईआर हो चुकी है, जिनके खिलाफ अभी उनकी तलाश जारी है। इस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए श्रीगंगानगर पुलिस ने तुरंत दबिश दी। एसएचओ सुभाष चंद्र के नेतृत्व में टीम ने 3 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि हत्या की मुख्य वजह विवाहित बहन से मृतक का संपर्क होना था। पुलिस अब इस मामले में शामिल दूसरे लोगों और साजिश के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र में मिले लावारिस कार में शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि मृतक का अपने भतीजे के ससुराल में एक विवाहिता से संपर्क था, जो उसके ससुराल वालों को नागवार गुजरी। इसी के चलते उसके ससुराल के कुछ लोगों ने उसे नव वर्ष की पार्टी करने के बहाने बुलाया। पहले शराब पिलाई, फिर पाइप से हमला कर दिया, जिससे मृतक बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी उसे कार में ही छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। सदर थाना प्रभारी सुभाष डील के अनुसार जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।